फ्रेंड, बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव आपको बताने जा रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से है। बोधा सिंह के पिता का नाम क्या होगा? आप लोग किताब में पढ़े होंगे, भगत सिंह वाला जो चैप्टर है इसमें पढ़े होंगे, तो आपको पता होगा बोधा सिंह के पिता का नाम क्या था। वैसे यहाँ पे अभी इसका ऑब्जेक्टिव है। पहला है वजीरा सिंह, दूसरा है लहना सिंह, तीसरा है हजारी सिंह और चौथा इसका जो डी नंबर है ये है किरत सिंह। तो उसके बोधा सिंह जो थे उसके पिता का नाम था हजारा सिंह, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। एक अकालिया सिख कितने के बराबर होता है? दोस्तों उसी चैप्टर से है। एक अकाली जो सिख होता है कितने के बराबर होता है? 2 लाख, 1.25 लाख, 1 लाख या 3 लाख। तो इसका आंसर हो जाएगा 1.25 लाख, यानी 1.25 लाख के बराबर होता है। छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी? बुढ़ापा और बीमारी, पूर्ण स्वास्थ्य, युवक या जर्जर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा बुढ़ापा और बीमारी। दल विहीन लोकतंत्र किसका मूल उद्देश्य है? मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद, प्रगतिवाद, पूंजीवाद या साम्यवाद। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंस क्रोपोटकिन किस विषय के विद्वान थे? हिंदी, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र या मनोविज्ञान। तो ये थे अर्थशास्त्र के। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौवा पेड़ पर बैठा है किस कारक का उदाहरण है? अधिकरण कारक, संबोधन कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा अधिकरण कारक। हे भगवान इस गरीब की रक्षा कर किस कारण का उदाहरण है? किस कारक का उदाहरण है? कर्ता, संबोधन, संप्रदान या अधिकरण। तो यह है संबोधन का। इसका आंसर हो जाएगा बी। मोहन जाता है किस काल का उदाहरण है? वर्तमान काल का, भूतकाल का, भविष्यत काल का या पूर्ण भूतकाल का। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, वर्तमान काल का, यानी जाता है यानी अभी जा रहा है। श्याम ने खाया किस काल का उदाहरण है? भूतकाल का, भविष्यत काल का, वर्तमान काल का या सामान्य वर्तमान काल का। तो श्याम ने खाया यानी खा चुका है, तो ये हो जाएगा ए, भूतकाल का हो जाएगा। सभा शब्द क्या है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, स्त्रीलिंग। नेक्स्ट है, जल शब्द क्या है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो जल हो जाता है पुल्लिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। देवता शब्द क्या है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा पुल्लिंग। श्रद्धा शब्द का विलोम क्या होता है? ईर्ष्या, घृणा, वात्सल्य या भक्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रद्धा है ना, तो श्रद्धा का हो जाएगा विलोम घृणा, बी हो जाएगा इसका आंसर। वार्तालाप शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? ए में है वार्ता प्लस आलाप, बी में है वार्ता प्लस लाप, सी में है वात प्लस आलाप, डी में है वतः प्लस लाप। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, वार्ता प्लस आलाप। सदवाणी शब्द का संधि विच्छेद क्या है? ए में है सत प्लस वाणी, बी में है सद प्लस वाणी, सी में है सदा प्लस वाणी, डी में है सत्य प्लस वाणी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सत प्लस वाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नयन शब्द का संधि विच्छेद क्या है? ए में है ने प्लस यन, बी में है ने प्लस अन, सी में है ने प्लस यन और डी में है नय प्लस नौ। तो इसका आंसर हो जाएगा ने प्लस यन, बी। करुणा शब्द का विशेषण क्या होता है? कारुणिक, करुणा, कार्णिक या दारुण। तो इसका आंसर हो जाएगा कारुणिक, इसका ए हो जाएगा। जर शब्द का विलोम क्या होता है? जन्म, चेतन, जंगम या नश्वर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा चेतन। खंडन शब्द का विलोम क्या होगा? टुकड़े करना, तोड़ना, मंडन या खंडन करना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मंडन। दया शब्द कौन संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। तो इसका आंसर हो जाएगा दया है ना, तो ये हो जाएगा भाववाचक। तांबा शब्द कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक या भाववाचक। तो ये हो जाएगा द्रव्य, यानी द्रव्य पदार्थ है वो। राज्यपाल शब्द कौन संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक या द्रव्यवाचक। तो ये राज्यपाल हो जाएगा जातिवाचक। नेक्स्ट है, सूरदास शब्द कौन संज्ञा है? ए में है जातिवाचक, बी में है व्यक्तिवाचक, सी में है द्रव्यवाचक, डी में है समूहवाचक। तो ये जो सूरदास है ना, ये व्यक्तिवाचक में भी आएगा, है ना। सूरदास शब्द ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसका हो जाएगा बी। सभी कवि श्रेष्ठ शब्द कौन समास है? तत्पुरुष, द्विगु, कर्मधारय या अवयवी भाव। तो ये हो जाएगा तत्पुरुष। चक्रपाणी शब्द कौन समास है? बहुव्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष या द्वंद्व। तो इसका आंसर है ए, हो जाएगा बहुव्रीहि। आजन्म शब्द कौन समास है? अवयवी भाव, कर्मधारय, द्वंद्व या द्विगु। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अवयवी भाव। हाथ पैर शब्द कौन समास है? ए में है द्विगु समास, बी में है द्वंद्व समास, सी में है अवयवी भाव, डी में है तत्पुरुष। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी, द्वंद्व समास है।
सफल शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? असक्षम, पराजित, विफल या कमजोर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विफल। प्रशंसा शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? ए में है निंदा, बी में है दोष, सी में है आरोप, डी में है कष्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, निंदा। पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है? हार कर भाग जाना, हरा देना, साथ देना या पराजित होना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हार कर भाग जाना। लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? क्रोध करना, तेवर बदलना, रंग बदलना या मुद्राएं बनाना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा क्रोध करना। लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? सुदृढ़ बनाना, कठिन परिश्रम करना, कठिनाई में फंसना या अधीनता स्वीकार करना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कठिन परिश्रम करना। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? आस्तिक, नास्तिक, घृणा, पराजित। तो ये जो आस्तिक जो लिखा हुआ है ना, ये शुद्ध है। इसका आंसर हो जाएगा ए। लड़का शब्द में प्रत्यय क्या है? आका, आ, राका या अका। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आका। नेक्स्ट है चचेरा शब्द में प्रत्यय क्या है? ए में है रा, बी में है आ, सी में है एरा, डी में है औ। तो इसका आंसर हो जाएगा एरा, चचेरा। टिकाऊ शब्द में प्रत्यय क्या है? आऊ, आऊ, ऊ या ऊ। तो इसका आंसर हो जाएगा बी में हो जाएगा आऊ।